फ्रेंड्स, इस वीडियो में एलआईसी एडीओ का टारगेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है ताकि आप लोग बेसिक जो इसमें एक्चुअली में आपको करना है वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ें नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन होती, ये तो अंदर की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से पता रहेगी तो आप बहुत ही, जब आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग का टाइम आएगा, तो आप बहुत ही क्लियर और बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि एक्चुअली में आपको इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। चूँकि ये प्योर सेल्स बेस्ड जॉब है, प्योरली टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, यहाँ पे आपको पॉलिसी ही करनी है, बस यही इसका एक्चुअल काम है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो जब आपके सिलेक्शन के बाद वो जो ज्वाइनिंग वाला वीडियो मैं क्रिएट करूँगा उसमें बताऊँगा कि आप किन कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना चाहिए एक्चुअली और किन को नहीं करना चाहिए, तो आप बहुत ही बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो टारगेट में बेसिकली 3 चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। पहला है आपका एजेंट। ठीक है, आपका एजेंट का जो टारगेट था मेरा वो 15 का था, 15 एजेंट बनाने थे। दूसरा है नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ 300 हमको करनी थी। एक फाइनेंशियल ईयर में इतना करना होता है। और ये जो आप यहाँ पे थर्ड लिखा है ये अमाउंट है, पैसा है, ये प्रीमियम अमाउंट आपको एलआईसी को एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि पूरे प्रोबेशन में आपको एलआईसी को पे करना। याद रखिएगा, ये जो 25,50,000 का अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये प्रीमियम अमाउंट होता है, ना कि सम एश्योर्ड। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर किसी का टारगेट एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं कंप्लीट हो पाता है तो एलआईसी एक्सटेंशन भी देती है। लेकिन जब एक्सटेंशन मिलेगा, सपोज़ दैट एलआईसी ने 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया, तो जो आपका स्टार्टिंग का 6 मंथ्स का एक्सटेंशन हो, मतलब 6 मंथ्स का प्रोबेशन होगा ना, उस प्रोबेशन में किया हुआ सारा काम, जितना भी आपने बिज़नेस किया है, वो एलआईसी आपके टारगेट में इंक्लूड नहीं करती है। तो वो अल्टीमेटली वो 1 साल का ही आपका प्रोबेशन इंक्लूड करेगी और उस 1 साल में आप जितना बिज़नेस करेंगे वही काउंटेबल होता है आपके टारगेट में। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल जो है आप समझ लीजिएगा। और ये जो 15 एजेंट लिखे हैं, ये 15 एक्टिव एजेंट काउंट होते हैं। मतलब इन 15 एजेंट्स जो भी हैं, इन सब में हर एजेंट पॉलिसी किया हुआ होना चाहिए। एक्टिव का मतलब यही होता है कि हर एजेंट ने एटलीस्ट एक पॉलिसी ज़रूर की हो, तभी वो एजेंट एक्टिवेट माना जाता है। तो हमारे टाइम पे ये टारगेट था, लेकिन अभी चूँकि सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है, 2-3 साल तब से हो चुके हैं, तो हर साल नॉर्म्स एलआईसी चेंज करती रहती, तो इस समय का टारगेट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा, मतलब चूँकि सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये पॉइंट्स हैं। और देखिए यहाँ पे आपको 19% का कॉस्ट रेशियो मेंटेन करना होता। अब ये कॉस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, कॉस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है एनुअल रिम्यूनरेशन, मतलब एलआईसी 1 साल में आपको जितना सैलरी देती है उतना डिवाइड बाय आपको कर दीजिए कि जितना आपने टारगेट अचीव किया है वो, मतलब आप जो प्रीमियम करेंगे, आप जो पॉलिसीज़ करेंगे उनके थ्रू जो प्रीमियम आएगा डिवाइड बाय वो करना है और इनटू 100 करना। तो ये कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, अगर सपोज़ दैट आपकी 1 साल में सैलरी है 5 लाख, एनुअल सैलरी आपकी है 5 लाख, और आपने एलआईसी की पॉलिसी करके जो है एलआईसी को प्रीमियम दिया है 20 लाख का, तो जब इतना, मतलब आपने जो है प्रीमियम दिया है और ये आपकी एनुअल सैलरी है, तो इतने को जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कॉस्ट रेशियो आएगा 25%। और अभी आपने उसमें देखा है लेटर में कि कॉस्ट रेशियो कम से कम एटलीस्ट 19% या फिर उससे भी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 19% से कम कॉस्ट रेशियो होना चाहिए या फिर 19%। तो अब देखिए इतने पे 25% आया, मतलब अगर आपकी सैलरी 5 लाख होगी तो आपका टारगेट बनेगा लगभग 25 लाख, क्योंकि जब आप 25 लाख पे इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वही जो है 20% के आसपास आपका कॉस्ट रेशियो आएगा।
तो इस तरीके से कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा एग्जांपल आप और एक समझ लीजिए, अगर आपकी सपोज दैट आपकी सैलरी है एनुअल 6 लाख और आपने एलआईसी को प्रीमियम के थ्रू पॉलिसी करके आपने एलआईसी को प्रीमियम दिया 30 लाख का, तो अब यहाँ पे जब इतना करेंगे, इसको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपका कॉस्ट रेशियो बनेगा 20%। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आपको इस तरीके से टारगेट जो है आपका सेट किया जाता है। अब जैसे अर्बन में अगर किसी की पोस्टिंग हुई तो आपका जो कॉस्ट रेशियो रहेगा वो 19% आपको करना पड़ेगा, 19% या फिर उससे कम। जैसे 6 लाख अगर सैलरी है तो टारगेट आपका 30 लाख से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि 30 लाख पे आपका 20% ही कॉस्ट रेशियो बनाना, लेकिन कॉस्ट रेशियो एक्चुअली में आपको 19% करना होता है। तो ये चीज़ें हैं। और अगला यहाँ पे पॉइंट देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग रूरल हुई है तो रूरल में क्या, अगर आपकी पोस्टिंग रूरल हुई है तो रूरल में जो टारगेट होता है वो 21% होता है। ठीक है, अर्बन में 19% आपको कॉस्ट रेशियो करना, रूरल में 21% करना। तो ये चीज़ जो नॉर्म्स है ना, इसमें 1-2% का चेंज अभी इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 2019 से अभी तक टाइम काफ़ी बीत चुका। एलआईसी हर साल अपने नॉर्म्स चेंज करती रहती, तो इसमें 1-2% का चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक कॉस्ट रेशियो कैलकुलेशन का मेथड है ये सेम है। इसी तरीके से इस बार भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो जितनी एनुअल सैलरी होती है डिवाइड बाई आपने जो एलआईसी को बिज़नेस ला के दिया है इंटू 100 कर देंगे, तो आपका जो कॉस्ट रेशियो निकल के आएगा वही आपको कॉस्ट रेशियो करना होता है। तो आपको ये फिक्स होता पहले से कि अर्बन पोस्टिंग है तो 19% कॉस्ट रेशियो करना है एटलीस्ट, और रूरल पोस्टिंग है तो 21% कॉस्ट रेशियो करना है एटलीस्ट। और जो लोग पूछ रहे थे कि बोनस कब मिलता, तो बोनस के लिए आपका कॉस्ट रेशियो 17% का होना चाहिए। तो आप 17% कैलकुलेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितना टारगेट आपको करना पड़ेगा, एलआईसी को ला के बिज़नेस देना पड़ेगा, तब जाके आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा। इस वीडियो के बनाने का होल सोल पर्पज़ यही था कि आप जो है समझ पाएँ कि किस तरीके से टारगेट जो है एलआईसी डिसाइड करती। और अब इसके बाद जब मैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मैं अब जब चीज़ों को समझाऊंगा कि एक्चुअली किनको ज्वाइन करना चाहिए, किनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि अभी मेरी एज कम है, मेरा पढ़ने में मन भी लगता है, एग्ज़ाम भी निकल रहे हैं, तो सर मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो अब आगे की जो चीज़ें मैं बताऊंगा तो वो आपको बहुत ही प्रॉपर समझ में आएंगी। तो रिज़ल्ट के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगा कि एक्चुअली में किनको जाना चाहिए और किनको नहीं जाना चाहिए। और जिनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है उनके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है, इससे बेस्ट कुछ पॉसिबल नहीं है जिनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है। बाकी जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चाहिए होती हैं उनके मन में थोड़े से डाउट रहते हैं कि हमको सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अभी हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनको मैं बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ मेरा भी इंक्लाइनेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने समझा दी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी काफ़ी हद तक। बाकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप @बैंकोरियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बिल्कुल हमें नीड है और एक्सपेक्टेशन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाय बाय एंड थैंक यू।